क्लास 11th चैप्टर नंबर 30 डेरिवेटिव एक्सरसाइज 30.2 और RD7 एक्सरसाइज 30.2 का हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कर रहे थे कि हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का प्रूफ कर रहे थे। तो हमने 5 तक कर लिया था। नेक्स्ट 6th है। 6th नंबर में क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a इज इक्वल टू 1/x log a। ठीक है, ये होता है। तो इसके लिए क्या करो, लेट कर लो, लेट f of x इज इक्वल टू log x टू द बेस a। लेट f of x इज इक्वल टू log x टू द बेस a। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ f of x। अब देखो हम इन सारे का प्रूफ कैसे कर रहे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से कर रहे थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको इसको ये लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा लिमिट? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। तो वही लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। हमें ये लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो f of x प्लस h क्या होगा। अब देखो अगर आपका f of x है log x टू द बेस a। अगर मैं बोलूँ आप f of 1 फाइंड करो तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डाल दोगे, log 1 टू द बेस a। अगर मैं बोलूँ आप f of 3 फाइंड करो तो आप देखो कंपेयर करोगे, x की जगह 3 है तो x की जगह 3 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा log 3 टू द बेस a। अगर मैं बोलूँ इसी तरह से कि आप f of x प्लस h निकालो तो अब क्या करोगे, आप देखोगे x की जगह क्या x प्लस h है तो x की जगह x प्लस h डाल दोगे, log x प्लस h टू द बेस a। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log a मतलब log x प्लस h टू द बेस a माइनस log x टू द बेस a अपॉन h। कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप देखो लिमिट आपने पढ़ा होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है। बट आप यहाँ ध्यान से देखो ये इस फॉर्म में तो बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लॉग है, यहाँ पर 2 लॉग है। तो पहले क्या करो, आप इसको सिंगल में कन्वर्ट करो। इसके लिए क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो। अब देखो log m माइनस log n, ये होता है log m बाई n। log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log। अब देखो अगर log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a है तो ये बन जाता है log m बाई n टू द बेस a। तो ये बन जाएगा log x प्लस h अपॉन x टू द बेस a अपॉन h। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log, आप इसको इस साइड, इसको इस साइड, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये हो गया 1 प्लस h अपॉन एक्स टू द बेस a अपॉन h। ऐसा कुछ। और आपको पता है कि log मतलब अब देखो ये तो पार्टिकुलर वाला हो गया फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या बोलता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a log 1 प्लस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, ये 1 होता है कब, if limit x approaches to a f of x is equal to 0। लिमिट x approaches to a log 1 प्लस f of x अपॉन f of x,
ये 1 होता है, ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है कब, अगर इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x 0 हो जाए, मतलब इस गिवन लिमिट पर f ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाए। तो आप देखो 1, तो आप देखो जो यहाँ पर f ऑफ x है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ पर क्या है h अपॉन x, तो यहाँ पर भी आप क्या बनाओ h अपॉन x टाइप का बनाओ। तो यहाँ पे क्या करो, x से डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x आपका हो जाएगा h अपॉन x। f ऑफ x नहीं, मैं f ऑफ h बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है वो h है ना, मतलब h जो है वो चेंज कर रहा है। तो लिमिट h approaches to 0 f of h is equal to लिमिट h approaches to 0 h अपॉन x, तो ये हो गया 0 अपॉन x, तो दैट विल बी 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये पूरा हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ तो ये x हो जाएगा। अब देखो मुझसे गलती हो गई। अब देखो यहाँ पर ना नेचुरल लॉग होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। ये जो वर्क करता है ये नेचुरल लॉग के लिए करता है, तो क्या भैया इसके लिए नहीं करेगा, इसके लिए भी हो जाएगा। आप देखो आपने बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log a टू द बेस b रहे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log a अपॉन log b। दोनों में कोई सा भी बेस लगा दो, नेचुरल लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर इसको अप्लाई करने से पहले क्या करना था, हमें ये कर लेना था। तो log 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ये हो जाएगा log a, और ये h अपॉन एक्स और x रह जाएगा, ऐसा कुछ। तो आप देखो इन दोनों को साइड कर दो, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन h अपॉन एक्स, और ये हो गया x log a। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 1 अपॉन x log a। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज 1 अपॉन x log a। तो thus differentiation of log x to the base a is equal to 1 upon x log a। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो छठा का भी प्रूफ हो गया, नेक्स्ट सातवां का। प्रूफ ऑफ 7। सातवां क्या है, सातवां डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, हमें ये प्रूफ करना है। तो आप एफ ऑफ एक्स को ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अब देखो f ऑफ x आपका साइन x, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, अब कंपेयर करो x की जगह x प्लस साइन h है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h। तो ये बनेगा साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। अब आप यहाँ पे क्या करोगे सोचो, तो आपका देखो ऐसा बन रहा है साइन c माइनस साइन d,
तो यहाँ पे क्या करो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये होता है। सेम अप्लाई कर दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 साइन इन, आप देखो इसको सी रीड करो, इसको डी रीड करो, तो सी माइनस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 और इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, कुछ ऐसा अपॉन में एच। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो ये एक्स से ये एक्स कैंसल, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 साइन एच बाई 2 और ये कॉस 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन एच। और आपको पता है कि क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो साइन h बाई 2 है, यहाँ पर h है तो h बाई 2 बनाओ, h बाई 2 बनाओगे तो h से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस एच बाई 2। अब आप 0 डालोगे तो ये हो जाएगा कॉस 2x, यहाँ पे 0 तो ये 0 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना कॉस x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स, तो 10 डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दो साइन एक्स, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगी। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट 8वां है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। तो इसके लिए क्या करो, लेट कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ 1 निकालो, तो अब क्या करोगे, एक्स की जगह 1 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा कॉस 1। अगर हम बोले कि आप एफ ऑफ 100 निकालो, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह 100 डाल दोगे, तो कॉस 100। इसी तरह से मैं बोलूँ अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो, तो आप क्या करो, एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दोगे, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा कॉस एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स अपॉन एच। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, कॉस यहाँ पे अब देखो ये बन रहा है ना कॉस सी, इसको सी रीड करा, इसको डी रीड करा, तो ये बना कॉस सी माइनस कॉस डी। और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये हो गया -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 और अपॉन में एच।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h। और आपने पढ़ा है, आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन एक्स ये 1 होता है। तो अब देखो h बाई 2 है, तो जो एंगल में अगर वो नीचे मिल जाए तो 1 हो जाता है। तो h बाई 2 है तो नीचे 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1 होके निकल लिया। पीछे रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2। h को 0 डालोगे तो ऐसा बन जाएगा, साइन ये 0 हो जाएगा तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस साइन x। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो दस डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x क्या है, cos x, और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ 9। नाइन्थ में क्या प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है। तो आप f ऑफ x को क्या ले लो, tan x ले लो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो देखो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x tan x है, तो मैं बोलूँ आप f ऑफ 1 निकालो तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, tan 1। अगर मैं बोलूँ आप f ऑफ 2 निकालो तो f ऑफ 2 आ जाएगा tan 2। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आप f ऑफ x प्लस h निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह x प्लस h डाल दोगे तो ये हो जाएगा tan x प्लस h। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या है, tan x अपॉन h, ऐसा। तो आप सोचो क्या करोगे। अब देखो मेरे दिमाग में एक आ गया है, अब आप बोलोगे भैया आपने तो सोच लिया, मैं कैसे, हम लोग कैसे सोचेंगे। तो इसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस ही काम आ सकती है। अब देखो दो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a। अब देखो जो भी फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पर ना, एंगल सम या फिर एंगल डिफरेंस वाला ही लगेगा। अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो अब देखो tan a माइनस बी का क्या बन जाएगा, इसको इस साइड ले आओ तो ये बनेगा tan a माइनस बी इंटू 1 प्लस tan a tan b और विच इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, ठीक है। तो अब देखो tan a माइनस tan b का आप क्या लिख सकते हो,
tan a माइनस बी इंटू 1 प्लस tan a tan b। अब देखो इसको a रीड करो, इसको b रीड करो, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan a माइनस बी, मतलब x प्लस एच माइनस एक्स और इंटू में 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan x प्लस एच tan x अपॉन h। ये x से x रिमूव, तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan h 1 प्लस tan, यहाँ पर 0 डालोगे, यहाँ पर 0 डाला तो ये हो गया tan x इंटू tan x अपॉन में h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan h अपॉन h और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो एक तो ये था। अब देखो एक तो आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन मैं इससे बेटर बोलूँगा कि इसके बाद अगर मैं ये वाला जो मेथड बताऊँगा ना, मतलब ये मेथड 1 था, मेथड 2 जो है वो सबसे बेस्ट, मतलब बेस्ट तो नहीं, मतलब ऐसा है कि ये तो इतने छोटे में हो गया ना, वो थोड़ा सा लेंथी जाता है, बट हाँ उसके बाद उससे क्या है ना कि बाकी सारे जो बचे हुए 4 है ना, tan x के, secant x के, cot x के और cosec x के, सारे का प्रूफ हो जाता है उसकी हेल्प से, सारे का हो जाता है, मतलब उसी वे में सारे का हो जाता है। अब देखो हम आपको बताते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्योंकि होता है लिमिट, देखो मैं प्रॉपर वे में लिख दे रहा हूँ बट हम आप यहाँ से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन एच। अब आप क्या करो, अब देखो tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच, साइन अपॉन होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x अपॉन एच। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये भी मुश्किल है, ये इस साइड ये इस साइड, तो ये हो गया साइन x प्लस एच साइन x माइनस सॉरी कॉस x, और ये हो गया साइन x कॉस x प्लस एच अपॉन में h कॉस x प्लस एच कॉस x। अब आप यहाँ पे ऊपर में फॉर्मूला लगा दो ये वाला, अब देखो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, या फिर ऐसा भी इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, इस पूरे का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a माइनस b। अब देखो इसको ये a है ये b है, तो ये बनेगा साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में h, और नीचे रह जाएगा कॉस x प्लस एच कॉस x, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो ये बनेगा साइन h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बना साइन h अपॉन h, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस x प्लस एच कॉस x। अब देखो साइन h अपॉन h, ये तो 1 हो जाएगा, अरे यार लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, ये 1 होता है,
तो ये 1 हो गया, तो पीछे रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, यहाँ पर 0 डाला तो कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है सीकेंड एक्स, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएशन हो गई सीकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो दस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अब 10वां 9 तक हम निकाल लिया। नेक्स्ट 10 है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो प्रूफ ऑफ 10, तो इसके लिए आप क्या करो, लेट कर लो एफ ऑफ एक्स को। अब देखो हमें कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन प्रूफ करनी है कि वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप एफ ऑफ एक्स को ले लो कॉट एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसा कुछ। तो आप देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉट एक्स है। तो अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ 1 निकालो तो एक्स की जगह 1 डाल दोगे तो कॉट 1। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल देंगे, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स प्लस एच। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स अपॉन एच। अब जैसे मैंने tan के लिए फॉर्मूला लगाया था, वैसे आप सेम यहाँ पर लगा सकते हो, बट उससे अच्छा है कि आप क्या करो कि कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो। कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो ये हो जाता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और अपॉन में एच। अब आप एलसीएम लो तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये इस साइड ये इस साइड, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच अपॉन एलसीएम में आ जाएगा साइन, नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन और पूरे में एच है, ठीक है, पूरे में एच है, ऐसा कुछ। अब आप देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर ऐसा कुछ बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो इसको ए रीड करो, ये बी हो जाएगा, ठीक है। साइन पहले होता है, कॉस बाद में होता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ। तो आप देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी। तो ये बनेगा, और इसको नीचे ले आओगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर बनेगा साइन ए माइनस बी, ए है एक्स माइनस एक्स प्लस एच अपॉन एच साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, ऐसा। अब देखो, अब आप माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स माइनस एच अपॉन एच साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। अब देखो ये इससे ये कैंसल, और आपको पता है ये बन जाएगा साइन माइनस एच, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच।
तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन h अपॉन h, और इसको नीचे का ऐसा अलग सा कर दो तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ साइन x प्लस h साइन x। और आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो पीछे बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस h साइन x। यहाँ पर 0 डाला, यहाँ पर इसको 0 डाला तो क्या बना साइन x इंटू साइन x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये और 1 अपॉन साइन x क्या होता है, 1 अपॉन साइन x जो होता है वो कोसेक x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x ऐसा होगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ 10 यहाँ पर। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन आई माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स तो कॉट एक्स था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ठीक है, अब आप देखो एक बार, ऐसी सारा का प्रूफ कर लेना, इतना कुछ खास है नहीं प्रूफ में, बस कराना है तो करा दे रहा हूँ, सो दैट कि फिर आप बोलोगे कि आपने कराया नहीं भैया। अब देखो नेक्स्ट 11th का प्रूफ करना है। 11th क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या करो, कोसेक एक्स ले लो। प्रूफ ऑफ 11, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो आपको पता है कि देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है कोसेक एक्स। अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ 1 निकालो तो एक्स की जगह क्या करोगे 1 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा कोसेक 1। अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ 100 निकालो तो क्या करोगे, अब देखो एक्स की जगह क्या है 100, तो एक्स की जगह 100 डाल दोगे तो ये हो जाएगा कोसेक 100। इसी तरह से अगर हम बोले कि आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो तो क्या करोगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा कोसेक एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है कोसेक एक्स अपॉन एच। अब आप देखो, अब आप क्या करो, कोसेक का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास होता है, तो अब क्या करो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है 1 अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। अब आप एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इसको इस साइड इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच अपॉन में h भी था, और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच। ऐसा कुछ। अब आप यहाँ पे क्या करो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो।
साइन से माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब कोई ज़रूरत नहीं, साइड में रख दो। 2 साइन सी माइनस साइन 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 साइन x माइनस एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन में इन दोनों को साथ में नीचे ले आओ तो h साइन एक्स प्लस एच ऐसा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 साइन, अब x को अंदर शिफ्ट करो, मतलब माइनस को अंदर शिफ्ट करो, ऐसा कुछ ये हो जाएगा 2 एक्स प्लस एच अपॉन में h साइन एक्स प्लस एच। अब देखो x से x कैंसल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 साइन माइनस एच बाई 2 कॉस 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस एच। और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन एच बाई 2 कॉस 2x प्लस एच बाई 2, ये हो गया h साइन एक्स प्लस एच। और आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है। तब देखो यहाँ पे h बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या करो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस कॉस 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन साइन एक्स प्लस ज़ीरो डालोगे तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो जाएगा cos 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो cos x, और ये हो गया यहाँ पर 0 डालोगे तो साइन x हो जाएगा साइन एक्स। आप देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है ये cot x हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन को ऊपर लेकर जाओगे तो ये कोसेक x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और अब ये लिमिट का क्या ही ज़रूरत है, लिमिट हट जाएगा यहाँ से क्योंकि आपने 0 डाल दिया ना, तो इसलिए तो ये हो गया cot x और ये हो गया कोसेक x। अगर इसी को पहले लिख दोगे तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक x cot x। तो दैट इज the differentiation of f of x is equal to माइनस कोसेक x cot x। तो thus डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x cot x। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये हो गया प्रूफ ऑफ 10 कंप्लीट। तो नेक्स्ट आप देखो लास्ट है, इसके 12 तक हमें करना था,
उसके बाद तो इन्वर्स वाले आ जाएंगे, तो इन्वर्स वाले तो अभी हम करेंगे नहीं, वो तो 12th में ही करना है, उसका प्रूफ भी 12th। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हमारे 11th में नहीं है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो वो तो अभी हमने डिस्कस करा नहीं, तो इसलिए अभी हम 12 तक का ही प्रूफ करेंगे। तो लास्ट प्रूफ है, बस देख लो, प्रूफ ऑफ 12 खत्म हो गया। तो इसके लिए आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड एक्स जो होता है वो सीकेंड एक्स tan x होता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स को क्या ले लो, सीकेंड एक्स ले लो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, बस। अब बाकी तो स्वयं करना है आपको। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये हो जाता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 सीकेंड एक्स प्लस एच। अब देखो ना एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है सीकेंड एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या एक्स प्लस एच है, तो ये हो जाएगा सीकेंड एक्स प्लस एच। तो सीकेंड एक्स प्लस एच माइनस सीकेंड एक्स अपॉन एच। अब आप देखो सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच और 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इसको इस साइड इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स और अपॉन में एच, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपॉन एच कोसेक, मतलब कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। अरे कुछ नहीं करा यार, एलसीएम लिया है, तो ये इस साइड ये इस साइड और फिर अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों को नीचे साथ में लिख लिया। अब आप देखो, अब आप यहाँ पे क्या करो, ये बन रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो अब देखो इसको सी रीड करो, इसको डी रीड करो, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी ये है, डी ये है, तो मतलब एक्स प्लस एच बाई टू और फिर साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स माइनस एक्स प्लस एच बाई टू, ऐसा कुछ, अपॉन में एच है कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अब देखो x प्लस एक्स 2x प्लस एच हो जाएगा, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच बाई टू और ये हो गया साइन। अब देखो ऐसा कुछ है, माइनस माइनस अंदर शिफ्ट करोगे तो माइनस एक्स माइनस एच बाई टू, ये एच से एक्स कैंसल तो माइनस एच बाई टू, ये हो गया माइनस एच बाई टू अपॉन में एच कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये जो माइनस बाहर आएगा ये माइनस को हटा देगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू, ये हो गया कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। भैया आपने एच भूल गया, नहीं भूला यार, मैंने यहाँ पर लगाने के लिए रखा हुआ था, यहाँ पे लगा दिया। और आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारे पास 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, एंगल में h बाई 2 है तो नीचे भी आप h बाई 2 बनाओगे, तो इसके लिए क्या करो, h 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप देखो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। और अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2,
ये 1 हो जाएगा और ये 2 रहेगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2 अपॉन कॉस x प्लस h कॉस x। अब यहाँ पर 0 डालोगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, इस पूरे में ऐसा 2 है, यहाँ पर 0 डाला तो ये हो गया 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया साइन x, यहाँ पे 0 डाला तो कॉस x कॉस x। और आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan होता है, और 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सीकेंड है। तो फाइनली मैं यहाँ पर आना चाहूँगा, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस tan और 1 अपॉन कॉस है सीकेंड x हो जाएगा। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x सीकेंड x। तो दस एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स सीकेंड एक्स था, तो सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड एक्स tan x। प्रोडक्ट में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, यही थे 12 प्रूफ, मतलब 12 का प्रूफ करा दिया मैंने। बाकी जो बचे 6 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिनका प्रूफ अभी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि भाई आपको आता ही नहीं इसलिए नहीं कराया, नहीं अभी नहीं कर पाएंगे, आता है यार, नहीं भी हार्ड मत बोल दो, आता है, प्रूफ तो आते हैं, ये तो इजी वाले हैं ना। तो तब आप देखो एक बार, बस फिर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे।